दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी, उपाय बताऊंगी कि अगर आप इन्हें कर लेंगे ना, तो हो सकता है आपकी घर की स्थितियां, आपके जीवन की स्थितियां धीरे धीरे बेहतर होने लगे, सुधरने लगे। क्योंकि देखा गया है कि आजकल के टाइम में कहते हैं, मेरी कई बहनें कहती हैं कि हमारे पति की कमाई में बरकत नहीं आती है। पति कमाते तो बहुत है, मेहनत पूरी करते हैं, बरकत नहीं आती। जो कमाते हैं वो बीमारियों में खर्च हो जाता है, कले कलेश रहता है, आपस में नहीं बनती है। तो इन्हीं के चलते मैं कुछ उपाय लेकर आई हूँ, कुछ नियम लेकर आई हूँ। अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आपकी वो स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। मैं ये नहीं कह रही कि वो उपाय करने से आज ही ठीक होने लग जाएंगी, लेकिन अगर आप उन्हें नियम से करते रहोगे, लगातार करते रहोगे, तो एक दिन जरूर ठीक होने लग जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति आनंद। आप देख रहे हैं आपका ही अपना पसंदीदा चैनल गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसमें कमेंट कीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आजकल के टाइम में हर कोई परेशान रहता है। कोई अपने घर से परेशान रहता है, कोई कहता है कि बरकत नहीं आ रही, कोई बीमारियों से परेशान रहता है। मतलब किसी के जीवन में कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानियां, दिक्कतें लगी रह जाती हैं। लेकिन अगर हम इन परेशानियों को दूर करने के लिए छोटे छोटे उपाय कर ले, तो हो सकता है वो दिक्कतें धीरे धीरे दूर होने लग जाएं। तो मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके घर में परिवार के सदस्य कहीं बाहर जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, या फिर परिवार के सदस्य में आपका पति जा रहा है, या और भी कई हैं सदस्य जो घर परिवार के हैं, वो बाहर जा रहे हैं, तो आप उन्हें कभी भी खाली पेट नहीं भेजिएगा। चाय बिस्कुट के अलावा आप उन्हें अनाज जरूर खिलाकर भेजिएगा, क्योंकि कहते हैं कि खाली पेट ठीक नहीं होता घर से बाहर जाना। और वैसे भी अगर हम यात्रा घर से ही शुरू कर रहे हैं तो घर की यात्रा शुभ होनी चाहिए और अच्छी होनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम घर से ही खा के जाएंगे तो हमें आगे भी खाने को मिलेगा। मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है, यहाँ तक कि मैंने अपनी मम्मी से भी सुना है, अपनी सासू माँ से भी सुना है कि अगर हम घर से खाली पेट जाएंगे ना, तो हमें कहीं पे भी खाने को नहीं मिलेगा। ऐसा होता है, मैंने खुद आजमा रखा है ये नियम। कई बार हम क्या सोचते हैं ना कि हम घर से तो ऐसे ही चले जाएंगे, चल वहां जाके खा लेंगे या कहीं और खा लेंगे, तो पता चला कि वहां पे भी नहीं मिला और हम पूरा दिन खाली पेट और भूखे ही रह गए। इसलिए थोड़ा बहुत ही सही, ज्यादा नहीं खा सकते ना सुबह सुबह, कोई बात नहीं, आप थोड़ा बहुत खा के निकले। जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे सुबह दोपहर, मतलब जहां से आप पहली शुरुआत करें घर से बाहर निकलने की, तो आप खा के ही निकले। खाली पेट कभी भी घर से बाहर नहीं निकलिए। तो दोस्तों, अब दूसरा मैं बताऊंगी कि अगर आपके पति या आप खुद कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो कभी भी घर से लड़ाई करके ना किसी को भेजें और ना ही लड़ाई करके खुद जाएं। तो क्योंकि क्या होता है ना, लड़ाई करके जाना या मूड खराब करके किसी को भेजना या खुद जाना, ये अच्छा नहीं होता है। जहाँ पे हम जा रहे हैं, जिस काम के लिए जा रहे हैं, वो काम भी नहीं बनता है अगर हमारा मूड खराब होता है तो। इसलिए अगर आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं लड़ाई करके, या लड़ाई हो गई है आपकी, या मूड खराब हो गया है, वहीं पे अपना गुस्सा थूकिए, मन शांत करिए, पानी पीजिए, उसके बाद 5-10 मिनट रेस्ट करके फिर आप निकलिए अपने काम पे। फिर देखिए आपके काम धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। तो कभी भी मूड खराब करके, लड़ाई झगड़ा करके ना किसी को जाने दें और ना ही। अब अगला नियम ये है कि कहते हैं, ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है, मैंने अपनी मम्मी से भी सुना है, मतलब मैंने घर के बड़ों से सुना ही है, आपने भी सुना होगा। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके घर में पहली रोटी बनती है, तो पहली रोटी कभी भी सीधे ही किसी की प्लेट में ना रखें। पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकाली जाती है। गौ ग्रास होता है, तो आप पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालिए। कई लोग कहते हैं कि मैं 2 टाइम रोटी निकाल सकती हूँ। तो अगर आपके घर में आटा है, धन धान्य पूरा भरा हुआ है, आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त है, तो आप बेशक सुबह और शाम को रोटी निकाल सकते हैं। दोपहर को बेशक मत निकालिए। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि जिनके घर में बजट ही कम होता है, थोड़ा बहुत होता है, अब वो कहते हैं कि हम रोटी कैसे निकालें। तो आप ऐसा कीजिए, छोटी सी लोई ले लीजिए, उसकी छोटी सी रोटी बना के गौ ग्रास के नाम से निकाल दीजिए। बस वहीं पे कहते हैं कि पहली रोटी गाय का निकालना शुभ होता है। आखिरी रोटी का तो खैर हमारे घर में भी नहीं नियम किया जाता है, शायद आप लोगों के कई घरों में भी नहीं किया जाता होगा। लेकिन पहली
रोटी जो गऊ ग्रास होती है वो तो बहुत जरूरी होती है, उसको आप निकालना अगर नहीं निकालते हैं तो आज से ही निकालना शुरू कर दीजिए। इससे भी घर में बरकत आती है। और वैसे भी गाय माता में तो कई देवताओं का वास होता है, ऐसा हमने भी सुना है, पौराणिक शास्त्रों में भी सुना है और कई लोगों ने हमें बताया भी है, आपने भी सुना होगा। तो पहली रोटी गऊ ग्रास की निकालनी आप शुरू कर दीजिए। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अगर आप गाय के लिए रोटी निकाल रहे हैं ना, तो सीधे ही रोटी, सूखी रोटी कभी भी गाय माता को नहीं देनी चाहिए। उसको चुपड़ के उस पर थोड़ी सी चीनी, अगर चीनी नहीं है तो जरा सा गुड़, अगर गुड़ भी नहीं है तो उसको सिर्फ रोटी को चुपड़ के तब देनी चाहिए। ऐसे सूखी रोटी कभी भी गाय माता को नहीं देनी चाहिए। अगला नियम ये है कि अगर आपके घर में सुबह सुबह झाड़ू नहीं लगती है तो आप सुबह सुबह झाड़ू लगाना शुरू कर दीजिए। अब कई महिलाएं बीमार होती हैं, कहती है हमने मेड लगा रखी है, वही आके करेगी। तो कोई बात नहीं, अगर आप झाड़ू पूरे घर में नहीं लगा सकते हैं तो किचन से थोड़ा सा लगा के, बाकी कोनों में ऐसी आगे आगे से लगा के, और कूड़े को बाहर थैली में भर के या एक पेपर में रख के बाहर ही रख दे, तो ये भी बहुत शुभ होता है। और सुबह सुबह की झाड़ू लगाना, सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं ऐसा करने से माता लक्ष्मी का वास होता है। और खाली झाड़ू नहीं लगाना है, झाड़ू लगाने के बाद अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी भी छिड़क देंगे ना, तो इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और कहते हैं माता लक्ष्मी का उस घर में वास बना रहता है और कृपा बनी रहती है। ये उपाय करने से भी आपके घर की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगी। अब अगर आपके घर में बच्चे बीमार रहते हैं, बार बार बच्चे क्या, अगर बड़े हो, किसी को बार बार बुखार चढ़ रहा है, सिर दर्द रह रहा है, या कई ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें हैं, तो आप उनकी नजर उतार सकते हैं। ये भी मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, आपने भी शायद सुना होगा। मेरा दोस्तों, इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि कई ऐसे उपाय हैं, कई ऐसे नियम हैं जो हमने खुद अपने बड़े बुजुर्गों से सुने, अपने घर में देखे हैं, खुद करे हैं, लेकिन हम आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में उन्हें भूल गए हैं। तो बस अब मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ कि अगर आप भूल गए हैं या आपको पता था भूल गए हैं, तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको वो नियम और उपाय याद आ जाए और आप फिर से उन्हें करने लग जाएं। अब बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपके घर में किसी को बुखार चढ़ रहा है या फिर सिर दर्द रह रहा है या छोटी मोटी कोई भी दिक्कतें हैं, तो आप चुटकी भर नमक लेके उन्हें क्लॉकवाइज ऐसे घुमा के, उसकी नजर उतार के, वॉश बेसिन के नल को ऑन करके उसमें पानी में बहा दीजिए। 5 मिनट के लिए या 2-4 मिनट के लिए नल को खुला छोड़ दीजिए, पानी बह जाएगा और उसकी नजर उतर जाएगी। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इसमें कुछ लगना नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके ऐसा उपाय करने से अगर किसी की तबीयत खराब है या कुछ है, वैसे तो तबीयत खराब होने पर डॉक्टर पे जाना चाहिए, लेकिन कई बार होता है कि नजर दोष भी हो जाता है। छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा नजर लगती है, सबसे पहले वो माँ बाप की ही नजर लग जाती है, क्योंकि छोटे बच्चे ना कोई भी एक्टिविटी करते हैं, कुछ भी हरकतें करते हैं, तो माँ बाप को बहुत प्यारे लगते हैं। तो माँ बाप की नजर सबसे पहले छोटे बच्चों को लग जाती है। तो आप उनकी नजर चुटकी भर नमक लेके बहते पानी से उतार सकते हैं। अब मैं बताऊंगी कि अगला नियम कौन सा है। अगला नियम है कि अगर आपके पति या आपके बच्चे आपको सीधे सीधे पैसे हाथ में देते हैं, हाथ में मतलब हाथ से हाथ में देते हैं, तो आपको कभी भी नहीं लेने चाहिए पैसे। कभी भी सीधे हाथ से मतलब सीधे हाथ से मतलब हाथ से हाथ में नहीं लेने चाहिए। आपको उन्हें बोलना चाहिए कि अगर आपके बच्चे पैसे दे रहे हैं, आपके पति दे रहे हैं, तो आप बोल दीजिए इन्हें रख दीजिए, मैं अभी उठा लूंगी। अगर आपके बच्चे आपको पैसे देते हैं या आप किसी को पैसे दे रहे हो, तो हमेशा सीधे हाथ से लेन देन करना चाहिए, कभी भी उल्टे हाथ से लेन देन नहीं करना चाहिए। और खास तौर पे पति आपको पैसे दे रहा है तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको सीधे सीधे हाथ से हाथ में पैसे नहीं लेने हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से ना कर्जा उतारने वाली बात हो जाती है कि पति अपना कर्जा उतार रहा है। लेकिन आपको सीधे हाथ से हाथ में पैसे नहीं लेने चाहिए, आपको उन्हें बोलना चाहिए कि आप यहाँ पे रख दो तो मैं अभी उठा लूंगी। अब मैं आपको अगला नियम, एक खास महत्वपूर्ण नियम बताऊंगी कि अगर आपके घर में आपने अभी से शुरुआत नहीं करी है, कई लोग होते हैं कि उन्होंने एक मंदिर की ना गुल्लक अलग से बना रखी होती है कि उसमें थोड़े से पैसे रोज, जैसे पूजा पाठ करने के बाद 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो उनकी मतलब क्षमता होती है उस हिसाब से वो डब्बे में डालने शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है ना, एक तो कमाई में बरकत आती है और एक भगवान के नाम के जो पैसे हैं जुड़ते रहते हैं और वो फिर इन्हीं चीजों में काम आते हैं। जैसे कि कोई पूर्णमासी हो गई, कुछ दिन त्योहार हो गया, तो हमें अलग से भगवान जी के पैसे निकालने नहीं पड़ते हैं, तो वो उन्हीं पैसों में लग जाते हैं। अगर आपने ये नियम नहीं शुरू किया है तो आज से शुरू कर दीजिए।
आपकी अगर महीने की सैलरी आती है तो महीने के एंड में थोड़े से पैसे डालने शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं ऐसा कर सकते, महीने का आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, तो डेली जब भी आप माथा टेकते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो 2 रुपए 5 रुपए जो आपके हो, आप अपना भगवान जी के अलग से गुल्लक बना लीजिए, नहीं तो कोई छोटा सा डब्बा बना लीजिए, आप उसमें डाल दीजिए। आपकी कमाई में धीरे धीरे बरकत आने लग जाएगी। ये उपाय करना भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इससे कहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अब मैं आपको बताऊंगी अगला नियम कौन सा है। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, शाम को हम महिलाओं की आदत पता है क्या होती है कि घर के बाहर हम दिया जरूर जलाते हैं, रोज डेली जलाते हैं। कई कई लोगों का तो ये नियम बन गया है कि घर के बाहर शाम को तत्काल संध्या पे दिया जलाना है तो जलाना है। लेकिन अगर आप वो दिया सही से जला रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन आपको पता नहीं है कि दिए की लोग कहाँ पे रखनी है, कैसे करनी है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप घर के बाहर दिया जलाएं, चाहे आप दिवाली पे जलाएं या आप डेली में जलाएं, आप क्या करिएगा, दिए की जो लौ है ना, कभी भी उसको घर के अंदर की साइड नहीं रखनी चाहिए। दिए की लौ को हमेशा घर के बाहर की साइड रखनी चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए हम दिया जलाते हैं, कि हमारे घर में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। अब उनके स्वागत के लिए रास्ते में हमें रोशनी करनी होती है, तो रोशनी दिए की लो बाहर होगी तभी रोशनी होगी ना, तभी तो माता लक्ष्मी का स्वागत होगा। अगर दिए की लो अंदर होगी तो वो जब उनकी जो है कदमों के वहां पास में अंधेरा हो जाएगा। तो हमें अंधेरा नहीं करना है, हमें रोशनी करनी है माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। तो इसलिए हमें हमेशा दिए की लो को बाहर रखना चाहिए। अगर आप घर के मंदिर में दिया जला रहे हैं ना, तो आपको दिए की लो भगवान की तरफ करनी चाहिए, उनको बाहर की तरफ नहीं करनी चाहिए। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप तुलसी माता के पास शाम को दिया जलाते हैं, तो आपको दिया कहाँ पे रखना चाहिए और कैसे जलाना चाहिए। आपको हमेशा तुलसी माता पे दिया जब जलाते हो ना, तो वो भी तत्काल संध्या में ही जलाना चाहिए। और सुबह के टाइम अगर नहीं भी जलाएंगे तो भी चल जाएगा, धूप बत्ती दिखा दीजिए। लेकिन शाम के समय अगर आप तुलसी माता पे दिया जलाते हैं तो इसे भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं बताऊंगी अगला नियम। अगला नियम ये है कि रात को जब भी आपका खाना वाना सब हो जाए, किचन में कभी भी चूल्हे के ऊपर कुछ भी चीज छोड़कर नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि चूल्हे पे भार होता है। तो जब भी आपका कुछ खाना वाना हो जाए, साफ सफाई हो जाए, अगर आप बर्तन नहीं धोते, मेड धोती है, कोई बात नहीं, बर्तनों में पानी डाल दीजिए, लेकिन चूल्हे के ऊपर कभी भी कोई भी चीज रखकर नहीं सोना चाहिए। खास तौर पे अगर आपने रोटी बना ली है, चकला बेलन है, कम से कम चकले बेलन को धो के जरूर सोना चाहिए। चाहे आप बाकी बर्तन ना धोए कोई बात नहीं, वो आपकी मेड धो लेगी, लेकिन चकले बेलन को साफ सुथरा करके किचन में अच्छे से रख के तब सोना चाहिए। और चूल्हे पे कभी भी कोई चीज छोड़कर नहीं सोना चाहिए। तो दोस्तों, ये मेरे छोटे छोटे नियम थे, छोटे छोटे उपाय थे जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताए हैं। उम्मीद है मेरे बताए गए वीडियो में उपाय में आपको जरूर लाभ मिलेगा अगर आप करेंगे तो। क्योंकि अगर आपको आज लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ भी नहीं है, वही नियम है जो हमारे घर में होते थे। हमने अपने मम्मी को देखा, अपनी सासू माँ को देखा, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना, आपने भी सुना। ये वही नियम है जो हम आजकल की जिंदगी में भूल गए हैं। तो अगर हम इन नियमों को कर लेंगे तो हो सकता है हमारे घर की स्थितियां धीरे धीरे ठीक होने लग जाए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूंगी, हमेशा की तरह के मेरे वीडियो अच्छे लगे हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। और मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।